Good morning, students. How are you all? I hope you all are taking a good care of yourself and your studies as well. So, earlier I have explained you the poetry, the Lake Islay offense free, and all the exercises of this chapter. And today I'm going to explain you the word meanings and short question answers and all the extracts. Okay. So I'm going to start with words and meanings. First is wattles. WATTLES. Wattles means I have told you already. ये wooden poles, लकड़ी के बड़े बड़े से टुकड़े या स्टेक्स बोलते हैं इसको, जिनको खड़ी लकड़ियों के साथ हम झोपड़ी बना सकते हैं. All a glimmer, shimmering starlight means सितारों की चमक. पर्पल ग्लो, सनलाइट और फ्लावर्स. पर्पल ग्लो उन्होंने दोपहर की रोशनी, सूरज की रोशनी या फूलों के साथ उन्होंने कंपेयर किया है. लिनेट, लिनेट एक छोटा सा पक्षी होता है, बर्ड, जिसको हम फिंच बोलते हैं या अ टाइनी सीड ईटिंग बर्ड. एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा, लिटिल, सीड ईटिंग बीजों को खाने वाला. ये आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, वट एवर द सीड्स ईटिंग बर्ड. नेक्स्ट इज लैपिंग. LAPPING, लैपिंग. लैपिंग मीन्स वाटर टचिंग द शोर विद अ सॉफ्ट साउंड. जब पानी धीरे धीरे से आकर के शोर मीन्स किनारे के साथ टकराता है, उसको टच करता है, तो जो धीरे से आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड lapping. Now I'm going to explain the question and answers. Short answered questions. Briefly means छोटे में बताना. First question is describe the house which the poet will make and what will he eat. उस घर के बारे में बताइए जो पोएट बनाएंगे और पोएट क्या खाएंगे वहाँ पर. Answer is the poet will make a small cabin of clay and wattles in the middle of lake in three. पोएट एक छोटा सा घर बनाएंगे और वो किस चीज़ से बना होगा. क्ले मीन्स मिट्टी एंड वैटल्स बांस के पोल्स के साथ. और ये कहाँ बनेगा. इंसफ्री में जो लेक है उसके बीच में, जो आइसले मीन्स आइलैंड है, टापू है, वहाँ पर बनाएंगे. और क्या खाएंगे. ही वुड ईट बीन्स एंड हनी, क्योंकि उन्होंने बीन्स उगाई हुई हैं और हनी बीज हैं, तो वहाँ पर बीन्स खाएंगे और हनी खाएंगे. नेक्स्ट, नेम द साउंड्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट. पोएट ने इस पोएम में किस तरीके के साउंड्स के बारे में जिक्र किया है, किस तरीके के साउंड्स उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है. The answer is the poet has described the sounds of crickets. Crickets means झींगुर, एक तरह का इंसेक्ट होता है, उसका साउंड उन्होंने बताया है. और लेक के वाटर का, कि जब झील का पानी किनारों तक आता है तो उसकी किस तरह की साउंड होती है. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे. दिन के अलग अलग पार्ट्स को, दिन के अलग अलग हिस्सों को उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है. आंसर इज़ द पोएट डिस्क्राइब्स द मॉर्निंग एज द मैसेंजर ऑफ पीस. उन्होंने सुबह को पीस का मैसेंजर यानी कि शांति लाने वाली कहा है. नून दोपहर एज अ पर्पल ग्लो, कि जब दोपहर होती है तो फ्लावर्स का रिफ्लेक्शन आता है जो बहुत ही सुंदर लगता है. इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स, और शाम कैसी होती है, वहाँ पर हर तरफ चारों तरफ लिनेट बर्ड के विंग्स, छोटे छोटे पर बिखरे हुए होते हैं. एंड द मिड नाइट फुल ऑफ शाइनिंग स्टार्स, और रात में क्या होता है, सब तरफ शाइनिंग स्टार्स, सितारों की चमचमाहट होती है रात को. क्वेश्चन नंबर 4, what does the poet hear in the last stanza and where is he at this time. लास्ट स्टेंजा में पोएट को क्या कुछ सुनाई दे रहा है और वो उस वक्त कहाँ है. आंसर,
In the last stanza, the poet hears the lake water lapping with low sounds by the shore in the deep heart's core. लास्ट स्टेंजा में पोएट को झील के पानी की किनारों के साथ टकराने की, शोर के साथ टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो उनके दिल की गहराइयों से वो सुन पा रहे हैं. At this time he is standing on the roadway or a pavement of the busy town या city. This is only pavement, not pavements. It is only pavement. और इस वक्त वो या तो किसी सड़क के किनारे खड़े हुए हैं या किसी फुटपाथ पर खड़े हुए हैं एक बिजी से कस्बे या शहर के पास. क्लियर? नेक्स्ट, What happens when he is alone? जब वो अकेले होते हैं तो क्या होता है? Answer is when he is alone he will have some peace there. और जहाँ भी वो अकेले होते हैं, जब भी वो अकेले होते हैं तो उनके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है. That's all for the short question answers. And now I'm going to explain you the extracts. Extracts क्या होते हैं? आपकी जो पोएम है वहाँ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, मीन्स कुछ पार्ट ले लेते हैं, कुछ लाइंस ले लेते हैं और उनमें से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. I have not written here the complete 4 lines. आपके पास बुक्स हैं, you may read it from there. आपके बुक में 4 लाइन्स हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डज द पोएट विश टू बिल्ड एट इन्सफ्री? पोएट इन्सफ्री पे क्या बनाना चाहते हैं? आंसर इज द पोएट विशेस टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन एट इन्सफ्री. एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं वहाँ पर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इन्सफ्री सिंबलाइज? इन्सफ्री किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ को दिखा रहा है? And the answer is Innisfree symbolizes a place of peace and tranquility. Innisfree एक ऐसी जगह को दर्शा रहा है जहाँ पर बहुत सारा पीस, शांति और पीस ऑफ माइंड, दिमाग को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, ऐसी जगह है वो. Now third question, why does the poet wish to stay at Innisfree? क्यों रहना चाहते हैं पोएट इन्सफ्री में? आंसर, द पोएट विशेस टू स्टे एट इन्सफ्री एज ही वांट्स टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट. क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि, वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं. एंड टू एस्केप फ्रॉम द हेक्टिक स्केड्यूल ऑफ द सिटी लाइफ, और वो सिटी के, शहरी जीवन के हेक्टिक, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला, बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल जो होता है वहाँ से वो बचना चाहते हैं, जहाँ पर हर वक्त काम ही काम होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स? ये जो लाइन्स हमने यहाँ पर लिखी हैं उनको किसने लिखा है, उसके कवि कौन है, पोएट कौन है? एंड द आंसर इज़ W.B. Yeats इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. यू ऑल नो द आंसर. Next and last question from first extract is trace a word from the extract that means open space. एक ऐसा वर्ड बताइए एक्सट्रैक्ट में से जिसका मीनिंग हो ओपन स्पेस, खुली हुई जगह. एंड द आंसर इज glade, Glade. Glade means open space. And now second extract, and I shall have some peace there, for peace comes drooping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnets wings. ये 4 lines हमने अपने second paragraph से लिया है. Clear? You will find it in your book. And the first question is what did the poet see in the morning? पोएट ने
सुबह को क्या देखा? आंसर, द पोएट सॉ द ड्यू ड्रॉप्स विच सीम्स टू बी ड्रूपिंग पीस। पोएट ने मॉर्निंग में ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें जो फ्लावर्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर होती है, ग्रास के ऊपर, तो वो देखी और ऐसा लग रहा था कि वो पीस को लेकर आई हैं, शांति लेकर आई हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट हियर? पोएट ने क्या सुना? आंसर, द पोएट हर्ड द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट। पोएट ने झींगरों का, क्रिकेट्स का सॉन्ग सुना। गाना मीन्स उस वक्त उनको झींगर की आवाज़ भी सॉन्ग लग रही थी, गाना लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज, नेम द थिंग्स द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पोएट को पसंद थी। फॉन्ड ऑफ मीन्स उनको पसंद थी। एंड द आंसर इज, द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ पीस एंड नेचर्स ब्यूटी। पोएट को पीस, शांति और प्राकृतिक सुंदरता पसंद थी। प्रकृति की सुंदरता, उसमें फूल, पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, सब कुछ आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लिनेट इन द पोएम? पोएम में लिनेट कौन है, क्या है? द आंसर इज, लिनेट इज द नेम ऑफ अ स्मॉल बर्ड। लिनेट एक छोटे से पक्षी का नाम है। विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. We have completed this chapter. We'll continue with grammar in next video. Till then, take care and have a nice day. Bye bye.